नमस्कार, आपका स्वागत है। सभी राशियां यूनिक होती हैं और उनका अपना अपना स्वभाव, उनके अपने अपने स्वामी ग्रहों के अलावा जिस नक्षत्र में वे पड़े हैं, जिस नक्षत्र पद में वे पड़े हैं, उसके स्वभाव के अनुसार गाइडेड होता है। जल तत्व की राशियां अपनी दुश्मनी और दोस्ती दोनों को दिल से याद रखती हैं, लेकिन एक बार अगर उनसे माफी मांग ली जाए तो फिर वो अपनाने के लिए भी तैयार रहती हैं, क्षमा भी कर देती हैं। लेकिन पृथ्वी तत्व की राशियों के साथ क्या है कि जहां तक आपने दुश्मनी की रेखा खींच दी, वहां तक खींच दी, उसके बाद उससे फिर वापस आना संभव नहीं है। कन्या है, वृष है, मकर है, जहां तक अपनापन है और जहां तक परायेपन की लकीर खींची हुई है, एक बार आपने दुश्मनी कर दी, फिर चाह लेंगे कि माफी मांग करके, हाथ जोड़ करके, खेद व्यक्त करके, सॉरी कह के वापस पहले जैसा कर लें, बहुत मुश्किल है। जल तत्व की राशियां दिल से याद रखती हैं, पृथ्वी तत्व की राशियां दिमाग से याद रखती हैं। वो जल तत्व की राशियों की तरह अपने अपमान को लेकर ज्यादा दिनों तक उद्वेलित नहीं रहती हैं, कष्ट में रहती हैं, अंदर तक चोट पहुंचती है। जैसे कि कन्या राशि को, कि वो सोचती है कि कन्या राशि का कोई भी व्यक्ति यही सोचता है कि मैंने इसकी इतनी भलाई की, इसको इतना कुछ दिया, खिलाया पिलाया, इसकी इतनी सेवा की, फिर भी जो है ये इतना बेईमान निकला। तो जाहिर है उस व्यक्ति को ज्यादा पीड़ा होगी जिसने अपनी तरफ से ज्यादा हेल्प की, ज्यादा सेक्रीफाइस किया। आलोचनाओं को लेकर के कन्या और मीन, ये दोनों राशियां संवेदनशील होती हैं। बात आ जाती है पृथ्वी तत्व की राशि मकर राशि पर, कि इनके बारे में लोगों के बीच में ये धारणा होती है कि बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट हैं, खास करके फाइनेंशियली, खास करके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये भ्रम फैला होता है कि ये बहुत अमीर है। लेकिन इनके साथ दिक्कत है कि ये अपने दुखों को, अपने कष्टों को विचलित होकर के दूसरों को शेयर करके हल्के हो जाते हैं। खास करके मकर राशि की स्त्रियां, इनके अपने अंदर का या घर का जो भी दुख है, दर्द है, कष्ट है, जीवन साथी से क्या मिला क्या नहीं मिला, बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड से क्या मिला नहीं मिला, उसने छोड़ दिया, ये बातें इनको अखर जाती हैं और ये बातें दूसरों को सुना देती हैं। लेकिन दूसरे लोगों के अंदर में तो यही धारणा पहले से थी कि ये बहुत ही अमीर हैं, बहुत ही सक्षम है, हर तरह से मजबूत हैं। तो यही तो वो कंट्रास्ट है, घनघोर विरोधाभास की स्थिति है कि मकर राशि दरअसल में सभी पृथ्वी तत्व की राशियों में बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है। वृष और कन्या तो ग्राउंडेड हैं ही हैं, लेकिन मकर इसलिए ग्राउंडेड है कि वो चर राशि है। तो एक तरफ तो वो डायनामिक है और दूसरी तरफ पृथ्वी तत्व उसको जमीन से बंधा हुआ बना रहा है। कन्या राशि की तरह नहीं जो कि द्विस्वभाव है, आज स्थिर है कल अस्थिर है। वृष राशि की तरह नहीं जिसका पृथ्वी तत्व भी स्थिर है और राशि के दृष्टिकोण से भी वह स्थिर है, यानी स्थिरता डबल है, द्विगुणित है। मकर राशि के साथ क्या है कि वो बहुत ही डायनामिक है, उतनी डायनामिक जितना कि मेष राशि है। हर वक्त एक्टिव, हर वक्त चंचल, हर वक्त किसी न किसी अच्छे काम में बिजी। तो फिर प्रॉब्लम ये है कि उनके अंदर में कुंठा ज्यादा है। ये कुंठा वृष राशि के अंदर में भी है, लेकिन वृष राशि के अंदर में कुंठा फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर के है, अर्थात वो करोड़ों से नीचे का सपना नहीं देखना पसंद करते। कन्या राशि के अंदर में भी है, क्योंकि ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाएं उनको रात को चैन से सोने नहीं देती। शत्रुओं का डर, शत्रुओं की योजनाएं, शत्रुओं के षड्यंत्र उनको सोने नहीं देते। बदनामी, बीमारी, केस मुकदमा, साथ ही साथ अपनी चिंता, अपना तनाव। कि मकर राशि तो बिना बुलाए तनाव को अपने जीवन में घर कर लेती है। अगर किसी को शारीरिक कष्ट है तो माना जा सकता है, लेकिन इसका भी रोना दूसरे को सुनाना है। और कन्या राशि अपनी समस्याओं के गीत दूसरों को नहीं सुनाती। और वृष राशि तो बिल्कुल ही रिजर्व रहती, क्योंकि स्थिर स्वभाव है। वृष राशि के अनेक व्यक्तियों को देखा कि वो
आप उनके मुंह से उनकी समस्याएं नहीं सुन पाएंगे और वही कॉमन बात में सुनेंगे कि मैं इतनी दूर ट्रेन से आया या बस से आया या प्लेन से आया तो थक गया, तो बिना सोए रहा नहीं जा सका। ये तो किसी भी व्यक्ति के साथ होगा। इसी बात को इस ढंग से गोल मोल भाषा में वो बोल देंगे। वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी के सामने, किसी से कोई सॉल्यूशन नहीं मांगेंगे। और अगर कोई सॉल्यूशन ऑफर करेगा तो वो बोलेंगे कि मेरे साथ ये समस्या है ही नहीं, तो सॉल्यूशन किस चीज का, मुझे किस चीज की जरूरत है। लेकिन इसके ठीक विपरीत पृथ्वी तत्व की तीसरी राशि मकर अपना दुख, अपने दुख का गीत नाद सबको सुना करके परेशान कर दी। उनके दोस्त परेशान हो जाएंगे सुनते सुनते उनके दुखों के गीत। हालांकि मकर राशि के पुरुष ज्यादा स्थिरता का परिचय देते हैं, लेकिन मकर राशि की स्त्रियां वो एक ऐसी ढोल हैं जो अपने घर के सारे गीत को बाहर सुना देता है सबको बच करके। इसके ठीक विपरीत जल तत्व की राशियां, उनमें दुश्मनी और दोस्ती दोनों को दिल से पकड़ने की प्रवृत्ति होने के कारण वो सिर्फ उसको सब कुछ सुनाती है जिससे उनकी गहरी दोस्ती होती है और जिससे उनकी गहरी दुश्मनी होती है, जो कि होती ही होती है क्योंकि दिल से लेते हैं हर चीज को। तो छोटी सी चीज को भी वो बीच में लेकर के, बीच में झेल करके नहीं चल सकते हैं। और बहुत जल्दी लोगों को ये पता चल जाता है, उनके दुश्मनों को, कर्क राशि के दुश्मनों को, वृश्चिक राशि के दुश्मनों को, मीन राशि के दुश्मनों को, कि थोड़ा सा विरोध मिलते ही ये तिलमिला जाता है या ये स्त्री तिलमिला जाती है, बहुत ज्यादा रोना धोना करती है, छाती पीटती है। और इसको तंग करना बहुत आसान है। तो हंस करके, मुस्कुरा करके, शिकायत करके या किसी भी तरीके से इन तीनों राशियों को तिल मिलवाना आसान है, क्योंकि ये जानते हैं सभी लोग कि तुरंत इनका चेहरा उतर जाएगा, तुरंत ये दिखा देंगे कि अपने विरोध को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन तीनों राशियों को, कर्क को, वृश्चिक को, मीन को, अपने भावों को ऐसे छिपा लेना चाहिए और कभी भी अपना प्लान किसी को नहीं शेयर करना चाहिए, कभी भी अपने लाइफ के गोल भी नहीं शेयर करने चाहिए। और अपना सॉरो, अपना लॉस, अपना ग्रीवियंस, अपने ग्रेप्स किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि लोग इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे। लेकिन वृश्चिक राशि थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वृश्चिक राशि में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कर्क और मीन में नहीं है, और वो है उसका जुनून। एक शब्द में अगर कहा जाए तो वो जुनून। मीन राशि के बारे में एक शब्द में कहा जाए तो वो है उसकी फैंटासी या उसका इमेजिनेटिव वर्ल्ड। और कर्क राशि के बारे में कहा जाए तो वो है उसका कमिटमेंट। कमिटमेंट किस बात का है? परिवार ग्रो करने का, अच्छा घर बनाने का, और उस घर में ऐसे लोग हों जो सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। वृष राशि भी एक अच्छा घर बनाना चाहती है, लेकिन उसके अंदर में है कि वो महंगी और विलासितापूर्ण जीवन का शौक उसको होता है और उस स्टैंडर्ड में वो जाना चाहती है। लेकिन कर्क राशि के अंदर में क्या है कि वो अपने आसपास के सभी लोगों से एक पारिवारिक माहौल जैसा वातावरण क्रिएट करती है, खास करके महिलाएं। वायु तत्व की जो राशियां हैं उनमें सबसे पहली राशि है मिथुन। तो मिथुन राशि इंटेलिजेंट है और उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, बहादुरी का दिखावा भी कर सकती है। लेकिन जब बात आती है अपने लाइफ को उठाने के लिए, एक्शन लेने की, तो वहां पे थोड़ा आलस्य और आंतरिक निराशावाद आ जाता है। और निराशावाद को भी वह इतने अच्छे तरीके से बोलेगी, मिथुन राशि के जातक हों या जातिकाएं हों, वो इस ढंग से इसको बोलेंगे जैसे ये कोई बहुत बड़ा सोना हीरा हो, जैसे कि ये न्यूटन या आर्किमिडीज का आविष्कार हो, निराशावाद। लेकिन निराशावाद अच्छी चीज नहीं है और बाद में इस चीज को मिथुन राशि के लोग रियलाइज कर लेते हैं और धीरे धीरे अपने हंसी वाले मोड में आ जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी जल्दी जल्दी बोलने की क्षमता।
तेजी से बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, और जब वर्क करने की बारी आ जाए तो बहुत मेहनत भी कर सकते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रहे कि उनको सबसे ज़्यादा रोकने वाली कोई चीज़ है तो वो उनके अंदर में ही है, और वो ये है कि एक करोड़पति ही बनने के ख्वाब देखने वाला इंसान जब 10-20 हजार रुपये महीने का जॉब करे तो कितने बेमन से, कितने आधे अधूरे मन से जॉब करेगा। इस वजह से 10-20 हजार का जॉब भी वो नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे कि मैं 10-20 हजार का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, 50 हजार का उदाहरण क्यों नहीं दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए है कि बहुत सारे लोग 5,000 रुपये का जॉब भी खोज रहे हैं, लेकिन उनको 5,000 रुपये की जॉब भी नहीं मिल रही है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं जो एग्जाम्पल देता हूँ वो पत्थर पर खींची हुई लकीर नहीं है, वो पानी में खींची हुई लकीर है। जब जैसा आता है बोल देता हूँ, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो किसी न किसी मोड में सेट कर जाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरी जो 2 राशियां हैं, तुला और कुंभ, तो तुला अपने विजडम के लिए, हाजिर जवाबी के लिए जानी जाती है और उसमें संतुलन होता है। संतुलन का मतलब तराजू के 2 पलड़े जो हर एक व्यक्ति के अंदर में, हर एक व्यक्ति के जीवन में है, लेकिन उनके साथ क्या है कि भावना किसी एक पलड़े पे ज्यादा भारी हुई है, इसलिए वो दबा जा रहा है। लेकिन तुला राशि की भावना और बौद्धिकता दोनों बराबर हैं। जब एक पे बोझ पड़ता है तो वो फटाफट दूसरे पे फेंक देते हैं, इस तरह से पलड़े बराबर हो जाते हैं। और साथ ही साथ आत्मविश्वास, विल पावर, ये सब हाईएस्ट में है, क्योंकि तुला राशि अपने आप में तो पावरफुल राशि है ही, वो उन 4 राशियों में से भी एक है। सबसे पहली राशि सिंह है, दूसरी कन्या है, तीसरी तुला है और चौथी वृश्चिक है, जो महान राशियां हैं, दीर्घ राशियां हैं, बड़ी राशियां हैं। अर्थात एक साधारण व्यक्ति भी बहुत ज्यादा स्मार्ट होगा। जो लोग चालाक हो जाते हैं, जो लोग क्लेवर हो जाते हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में धूर्त कहते हैं, श्रीउड कहते हैं, क्लेवर कहते हैं, वो भी अगर होंगे इन 4 राशियों में तो काफी ज्यादा ही स्मार्ट हो जाएंगे। और अगर सही तरीके से, लेगिट तरीके से मेहनत करने वाले रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो भी काफी सक्सेसफुल होंगे। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति सिंह राशि का है या कन्या राशि का है, तुला राशि का है, वृश्चिक राशि का, तो वही वो व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा सफल होगा और सबसे ज्यादा जिम्मेवारी उठाएगा और समूचे परिवार की आर्थिक स्थिति को बदल के रख देगा। यानी सबसे ज्यादा कमाएगा और सबकी मदद करेगा और सबको ही ऊपर उठा देगा। इसके बाद बात कर ले कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि बिल्कुल बौद्धिक होती है और उसके अंदर में ये जुनून होता है, ये हट होता है कि सही तो मैं ही हूं। अगर उसके अंदर में गहराई ज्यादा है तो वो मानव कल्याण के लिए काम करेंगे। अगर उनके अंदर में गहराई कम है, छिछलापन ज्यादा है, तो वो दूसरों को दुख देने के लिए काम करेंगे। लेकिन काम करेंगे जरूर, क्योंकि इसके पीछे भावना यही है कि सही क्या है और गलत क्या है। कभी कभी कुंभ राशि के जातक संतुलन, बुद्धिमत्ता और भावना के संतुलन की चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं। उस सिचुएशन में उनके द्वारा की गई खोजें या उनके द्वारा किए गए कार्य लोगों की भलाई के लिए होते हैं और तब उनकी क्षमता नहीं की जा सकती। लेकिन जो एवरेज बात की जाए तो एवरेज में कमिटमेंट होता है, लेकिन कर्क राशि का कमिटमेंट नहीं। कर्क राशि का कमिटमेंट घर परिवार बसाने को लेकर, पारिवारिकता के माहौल को लेकर के है कि मुझे अपने परिवार को, बच्चों को, पति को, पत्नी को खुश करने के लिए काम करना है और सबको लेके चलना है, सबको अपना अपना के चलना है। मैं कर्क राशि के नकारात्मक पक्षों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कई वीडियो इसमें कर चुका हूँ, लेकिन अभी कुंभ राशि वायु तत्व की बात करूंगा क्योंकि वायु तत्व की राशियों पर भी चर्चा चल रही है। मैं सही हूं, दूसरे गलत हैं, इसको साबित करना है। एवरेज कुंभ राशि का यही रहता है। वो जिस भी ऑफिस में रहते हैं वहां पे लॉबिंग बना करके किसी की टाइम खिंचाई करते, इतनी लेग पुलिंग करते हैं कि बेचारी को परेशान होके इस्तीफा दे देना पड़ता है। जहाँ रहते हैं आस पड़ोस में सबकी टांग खिंचाई करते हैं, सबकी लेग पुलिंग करते हैं या शिकायत करते हैं। बिल्कुल 24 घंटे उनका जो चक्र है उस चक्र के अरे चलते ही रहते हैं, दुश्मनों को काटते ही रहते हैं
और उसी क्रम में अपनों की भलाई करने का तरीका यह है कि वो दूसरों की बुराई करते हैं। जैसे कि कोई पत्नी है तो वो अपने पति की भलाई इस तरह से करेगी कि अपने पति के दुश्मनों के खिलाफ पानी पी करके कमर कस करके पड़ जाएगी, और यही उसका तरीका है अपने पति की भलाई करने का। लेकिन उसके जीवन में ये महान परिवर्तन आता कैसे है? उसके जीवन में ये महान परिवर्तन तब आता है जब वो पहले अपने पति के साथ एक युद्ध करके गुजरती है। पहले तो वो अपने पति को ही गलत साबित करना चाहती है, और उसका विरोध, उसकी शिकायत, उससे लड़ाई। फिर जब एक लंबे दौर का युद्ध चलता है और उस युद्ध में बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारे कष्ट पा करके, जिनका स्पेसिफिक उल्लेख मैं नहीं करना चाहता क्योंकि ये सारी बातें रोजमर्रा की जिंदगी में है। पति पत्नी के बीच में कलह, पिटाई, बहस। तो इसके बाद उसको होश आ जाता है कि मैं अपने पति को लड़ाई में नहीं हरा सकती। तो भलाई करना उसका उद्देश्य नहीं रहता है, किसी की बुराई करना उद्देश्य रहता है। तब वह दूसरों की बुराई करने में लग जाती है और नाम दे देती है कि मैं तो अपने पति और परिवार की भलाई कर रही हूँ। तो अब कुंभ राशि की अच्छी महिलाओं को ले लीजिए, क्योंकि अब उनके अंदर में ये विवेक जाग गया है कि सही क्या है। तो वो अपने आसपास के पड़ोसियों के बीच में लोगों को जोड़ने का काम करती हैं, और जो उनमें से ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा प्रूडेंट है, ज्यादा वाइज है, ज्यादा बुद्धिमान है, उसका पक्ष लेकर के खड़ी हो जाती हैं। और जो बेवकूफ है उसकी बात को साबित करके लॉजिक में उससे अपने आप को काट के अलग खड़ी हो जाती है। लेकिन फिर भी मुद्दा यही होता है कि समझदारी मेरी ज्यादा है, मैं इस बात को समझ रही हूँ कि सही क्या है और गलत क्या है, बस इतना सही। मतलब मैं सही हूँ, मेरा लॉजिक सही है, और इसके आधार पे मैंने ये फैसला किया है कि ये वाली जो ये लेडी सही हैं, और इसलिए मेरा सपोर्ट इनको जाता है। और इन्होंने जो बात कही इसमें अच्छी बात ये है, मतलब दुराग्रह पाया जा सकता है, क्योंकि कुंभ एक स्थिर राशि है और शनि की राशि होने के कारण दिमाग बहुत तेज है, किसी भी चीज का जजमेंट करना, एनालिसिस करना, क्योंकि शनि लॉ का भी ग्रह है, कानून का। तो जितने भी कानूनविद होते हैं उनके ऊपर शनि की छाया होती है। तो इस वजह से आप उनको हरा नहीं सकते हैं, लेकिन आप हार भी मान ले तो भी वो आपको हराने में लगे रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप बताएंगे जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।